वेलकम टू माय क्लास। सोम्या इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वर्ब अर्थात एक्शन या क्रिया। वर्ब जिसमें कोई एक्शन छुपा हो, जिसे हिंदी में हम क्रिया भी कहते हैं। वर्ब का अर्थ होता है कोई भी कार्य जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। ओके, दैट इज द वर्ब। प्रीवियस वीडियोस में हमने वर्ब्स की कई फॉर्म्स देखी। आज हम देखेंगे कि वर्ब्स मेनली कितने टाइप्स की होती हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे राइट डाउन करते चलें। तो हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ वर्ब्स के मेनली कितने काइंड्स होते हैं। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब, नंबर 2 नॉन फाइनाइट वर्ब, नंबर 3 पर है ट्रांजिटिव वर्ब एंड नंबर 4 पर है इंट्रांजिटिव वर्ब। सो मेनली वर्ब के यहाँ 4 टाइप्स बताए गए हैं: फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। आपने अपनी बुक्स में, नोटबुक्स में और अपनी जूनियर क्लासेस में वर्ब के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है। और अगर आपको पता है कि वर्ब्स के फॉर्म्स, वर्ब्स के कौन कौन से काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार की वर्ब्स होती हैं, वैसे तो बहुत तरह की वर्ब्स होती हैं। आगे जब आप और भी अपर लेवल पर इसे पढ़ेंगे, वर्ब को एडवांस लेवल पे जब आप वर्ब को पढ़ेंगे तो बहुत से टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली आपको ये 4 टाइप्स अच्छे से आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है और इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद किसी ऑब्जेक्ट को लेती हैं, यानी कि यहाँ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है, तभी वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगी। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। ओके, सो इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होंगी जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लेती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? एक्चुअली फाइनाइट वर्ब्स वे होती हैं जहां इनका एक अपना सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग ही ये फाइनाइट वर्ब्स चेंज होती हैं। जैसे कि अगर सिंगुलर पर्सन है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। जैसे मैं कहूं ही इज अ डॉक्टर। ओके, ही इज अ डॉक्टर। अब यहां ही के अकॉर्डिंग ही इज, ये जो वर्ब आई है दिस इज फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज हुई है। अगर मैं कहूं दे, तो क्या मैं दे के साथ इज का यूज कर सकती हूं? नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट हमारे पास है वो प्लूरल फॉर्म का है, तो उसके साथ वर्ब भी चेंज होगी। यानी ये जो वर्ब है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स हमेशा सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। अगर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगी। ओके, अगर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब होती है। सो फाइनाइट वर्ब्स हमेशा पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। अब आएंगी नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपने अभी तक नहीं पढ़ी हैं, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट के द्वारा अफेक्टेड नहीं होती हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज नहीं होती हैं। अब नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हैं उनके भी 3 टाइप्स हैं, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका इन्फिनिटिव। ओके, इन्फिनिटिव कैसे बनेगा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर, जैसे टू गो, टू ईट, टू गो,
टू ईट। तो इस तरह की जो वर्ब्स हैं वो इन्फिनेटिव वर्ब्स होती हैं। इन्फिनेटिव वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं जो कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होती हैं। इसी तरह से जेरेंट जो है, जेरेंट कैसे बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी को जोड़ देंगे तो उस तरह से जेरेंट वर्ब्स बनती हैं। ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। और थ्री टाइप की नॉन फाइनाइट वर्ब है पार्टिसिपल। ओके, सो पार्टिसिपल जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। सो इस तरह से हमने देखे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो कि थ्री टाइप्स की होती हैं, इन्फिनेटिव, जेरेंट एंड पार्टिसिपल। थर्ड है ट्रांजिटिव वर्ब्स, ऐसी वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती है, ऐसी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लेती हैं। सो इस तरह से आज हमने काइंड्स ऑफ वर्ब में ये 4 काइंड्स देखे। अब हम इन चारों टाइप्स को एक एक करके हम इसे डीपली पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स जो है उनका अपना एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, यानी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में वर्ब का यूज किया जाता है। तो ऐसी वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। जैसे कि सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले तो फाइनाइट वर्ब का अपना एक सब्जेक्ट होगा और उसमें सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब यहाँ वर्ब कौन सी है? इज। ओके, और सब्जेक्ट क्या है? ही। वह खेल रहा है, सो यहाँ ही के साथ इज का यूज होगा। ओके, हम यहाँ आर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम ही के साथ आर का यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर नंबर है। ओके, अब सिंगुलर नंबर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। इसी तरह से प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो ये वर्ब्स ऐसी होती हैं। फाइनाइट वर्ब्स जो है, यहाँ इज जो है वो फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि जो फाइनाइट वर्ब्स है वो सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही यूज होती है। यहाँ पर सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। यहाँ पर प्लूरल नंबर है, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अब यहाँ मैं इज तो नहीं कर सकती आर की जगह, दे इज प्लेइंग, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो आपकी वर्ब भी प्लूरल नंबर में होगी। सो फाइनाइट वर्ब्स मेनली ऐसे वर्ब्स होती हैं जो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, या इन वर्ब का यूज, फाइनाइट वर्ब का यूज अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होता है। अब हम देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब्स वे होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो सब्जेक्ट के द्वारा अफेक्टेड नहीं होती हैं। ये ऐसी वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार सेंटेंस में यूज नहीं होती हैं। जैसे कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से ये लिमिटेड नहीं होती हैं। जैसे कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वर्ब का क्लियर होना चाहिए कि वर्ब्स
किस किस टाइप की होती हैं और वो किस तरह से सेंटेंस में यूज होती हैं। फाइनाइट वर्ब, अगर आप स्पेशली रीट का एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए वर्ब का, कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से लिमिटेड नहीं होती हैं। जैसे आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, मुझे टेलीविजन देखना पसंद है। ओके, अब यहाँ आई लाइक वॉचिंग, वॉचिंग इज अ वर्ब बट इट इज नॉट अफेक्टेड विद सब्जेक्ट। अब यहाँ जो सब्जेक्ट आई है वो किसी भी तरह से वॉचिंग को अफेक्टेड नहीं कर रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर शी कर देती हूँ, शी लाइक वॉचिंग टेलीविजन, तो कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, यानी इस वर्ब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सब्जेक्ट का। चाहे आप किसी भी नंबर का सब्जेक्ट और किसी भी पर्सन का सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, इस वर्ब पर इस सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो इस तरह की वर्ब्स जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित नहीं होती हैं, इस तरह की वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। मैंने पहले बताया था कि 3 टाइप्स की नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। फर्स्ट आपकी इंफिनिटिव, सेकंड हो गई जेरेंट एंड थर्ड हो गई आपकी पार्टिसिपल। ये 3 जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। इनका सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग यूज नहीं होता है। ओके, जैसे कि मैं कहूं आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं। तो यहाँ पे स्टडी भी एक वर्ब है, यहाँ स्टडी भी एक एक्शन है, वर्ब है, लेकिन स्टडी का आई से कोई यहाँ अफेक्शन नहीं, ये आई जो सब्जेक्ट है वो इसे अफेक्ट नहीं करता है। अगर मैं यहाँ आई की दे वॉन्ट टू, दे यूज करती हूँ, दे वॉन्ट टू स्टडी, तो यहाँ स्टडी पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट का जब वर्ब पर इफेक्ट नहीं होता है तो इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। लेकिन जो वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगती हैं, सेंटेंस में यूज होती हैं, ऐसे वर्ब फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। जैसे कि शी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, वो अब्रॉड जाना चाहता है। ओके, शी चाहती है, सॉरी, शी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, अब्रॉड जाना चाहती है। शी, अब यहाँ टू गो जाना चाहती है, टू गो एक वर्ब है, लेकिन इन्फिनिटिव जो मैंने बताया था कि इन्फिनिटिव जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, शी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, यहाँ कह सकती हूँ ही वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड, दे वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड। अब यहाँ टू गो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कोई सब्जेक्ट पे फर्क पड़ता है। ओके, तो इस तरह की वर्ब्स जो कि सब्जेक्ट के द्वारा प्रभावित नहीं होती है, ऐसे वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा वर्ब का, स्पेशली फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नए आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह के वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू।